हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त अश्मिता, आपके सामने कंप्यूटर की बेहतरीन सी सीरीज़ को लेकर। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो मैं आपको करवा रही हूँ, मैंने आपको बता दिया था सिलेबस क्या है, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है। तो बच्चों, वो वीडियो आप मेरी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और हमको अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कंप्यूटर के लिए, तो स्पेशली क्योंकि अब कंप्यूटर का सारा जो कुछ है ना, अब मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। आपको बस आराम से पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है और यहाँ आके समझना है। तो बच्चों, आज मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके, वो है स्टैक। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्टैक। ठीक है, स्टैक क्या होता है, स्टैक के क्या ऑपरेशंस हैं, ठीक है, पाइथन में उसको कैसे लेते हैं, ये सब चीज़ हम बच्चों पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टैक को देखते हैं। ये हमारा स्टैक है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में बच्चों इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश में क्या होता है कि हमारा जो है ना बॉक्सेस हैं वो फिल हो रहे हैं, ठीक है, और पॉप में क्या है, वहाँ से माइनस हो रहे हैं। तो चलो बच्चों, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों कि हमें क्या क्या पढ़ना है ना, सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों स्टैक क्या होता है, ठीक है, ऑपरेशंस क्या होते हैं स्टैक के, स्टैक क्या होता है, स्टैक के कितने ऑपरेशंस क्या होते हैं स्टैक के, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम स्टैक को। दूसरी बात है नोटेशन फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, ये हम देखेंगे, नोटेशन फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखेंगे बच्चों। और उसके बाद कन्वर्जन देखेंगे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन का जो भी है हम वो देखेंगे, इसका कन्वर्जन। अब है एवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस, ठीक है। पता ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में पढ़ेंगे, ऑपरेशन इम्प्लीमेंट और कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इनफिक्स को प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में, ठीक है, पोस्टफिक्स में। अब देखो बच्चों, बेसिकली स्टैक क्या होता है, देखो स्टैक हमारा क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर बच्चों एकदम सीक्वेंस से, कोई भी चीज़ अगर सीक्वेंस से जा रही है, अगर कोई हमारी लाइन है, ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर, एकदम लाइन क्या जा रही है, सीक्वेंस से जा रही है। कभी कभी हम, आपने देखा होगा, हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कभी कभी ऐसा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ग्राफ हमारा क्या है, लीनियर है। तो बच्चों, तो यही चीज़ यही होती है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ होती है हमारी एक सीक्वेंस से होती है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज चीज़ें होती है, वन बाई वन, या एक काम हुआ फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ, इस तरीके से चीज़ें क्या होती हैं बच्चों, सीक्वेंस में होती हैं। अब क्या है ना, ये फॉलो करता है एक ऑर्डर, ये एक ऑर्डर को फॉलो क्या करता है, एक ऑर्डर को बच्चों क्या करता है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है जो हम परफॉर्म करते हैं। तो ऑर्डर जो है बच्चों लीफो के ऊपर है, लीफो के ऊपर, ठीक है। लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो बच्चों, जैसे कि इसका ये ऑर्डर ये रहता है, ठीक है, स्टैक का क्या ऑर्डर रहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है वो क्या होगा, पहले जाएगा। अब ये कैसे हो गया, ये क्या स्ट्रैटेजी है, अब देखते हैं बच्चों कि जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। पहले इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिए कि स्टैक में क्या लगता है, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब लीफो क्या करता है कि जो एलिमेंट है, इंसर्ट लास्ट एंड कम फर्स्ट। जैसे कि बच्चों ये पर्सन देखो, थालियाँ जो सबसे पहले आपने रखी, फिर दूसरी तीसरी जो है ना, जो फर्स्ट में लिखी, ये लिखी आपने लास्ट में, जो आपने लास्ट में रखी है बच्चों, तो वो क्या जा रही है, वो पहले फर्स्ट नंबर पे उसको ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब बात करेंगे बुक्स की बच्चों, बुक्स की बात करेंगे। अब हमें बुक्स जो लास्ट में रखी है, ठीक है, जो पहले रखी है वो क्या हो गई, लास्ट में हो गई, और जो हमने लास्ट में रखी है वो क्या हो गई, वो फर्स्ट में हो गई। तो ये चीज़ होती है बच्चों स्टैक में, स्टैक में होता है कि फर्स्ट इन एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये चीज़ होती है, ठीक है। अगर हमने कोई भी एलिमेंट को ऐड किया है या रिमूव किया है कोई भी एलिमेंट को, तो सेम आप उसी एंड से ही रिमूव करेंगे, वहीं से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरीके से जो आपका बॉक्स है, तो इसी बॉक्स से आप क्या करेंगे, पुश करेंगे और यहीं से क्या करेंगे, पॉप करेंगे। वो कैसे, अब वो भी देखते हैं, आगे चलिए। अब क्या कहता है, ये कॉमनली आपका जो होता है टॉप, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी ना, ये ऊपर, तो यहाँ पे बच्चों ये क्या हो गया आपका टॉप ऑफ स्टैक, ये आपका स्टैक का क्या हो गया, टॉप हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको ही हम बोलेंगे लास्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये इसका जो ऑर्डर है बच्चों स्टैक का, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर है। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि स्टैक क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब चीज़ क्या होती है, सीक्वेंस में होती है, और जो उसका ऑर्डर होता है बच्चों वो लीफो होता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाता है वो बाद में निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि आप लोगों ने कपड़े धोए, ठीक है, आपके घर में कपड़े धोते होंगी मम्मी, आपने देखा होगा, कपड़े धोते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एकदम तय करके रखते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से, ठीक है। तो अलमीरा में जब आप उसको रखते हो, तो आपने सारे कपड़े रखे, तो जो आपने फर्स्ट जो घड़ी किया वो आपने पहले रख दिया, नीचे चला गया वो अलमीरा के नीचे सबसे फर्स्ट पे, वो फर्स्ट वाला कपड़ा उठ के
वो क्या हो गया, यहाँ चला गया। जो लास्ट में रखा वो आपके कपड़े के कपड़े रख के वो फर्स्ट पे आ गया। आप जब भी आप उसको पहनोगे तो आप नीचे से तो उठाओगे नहीं, ऊपर से तो उठाओगे, इस तरीके से तो आप रखते हो कपड़े। तो यही चीज हो जाती है बच्चों, ठीक है। अब आती है कि मल्टीपल चेयर्स इन द वर्टिकल पील। अब बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं, है ना, बहुत सारी चेयर्स रखी हुई, जो आएगा 1 by 1 1 by 1 1 by 1 उसमें बैठता चला जाएगा, है ना। तीसरी बात होती है बैंगल्स की बच्चों। जैसे कि हमारी हाथ में हम चूड़ियाँ पहनते हैं ना, तो सबसे पहले हमने जो चूड़ी पहनी, पहली जो पहनी वो हमारी कहाँ आ गई, एंड में गई, और जो लास्ट में पहनी वो कहाँ आ गई, फर्स्ट पे आ गई। अब इसी तरीके से हमारा पूरी एंटर हो गई। अब हमें निकालनी है वो चूड़ियाँ, तो फिर लास्ट वाली तो पहले निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब बच्चों दूसरी बात देखिए, अब आते हैं पील ऑफ बॉक्स, है ना। जैसे कि हम कहीं भी पेंट्री कार में आपने देखा होगा, या कभी हॉस्टल में देखा होगा, या किसी मेस में हम खाना जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स रखी होती हैं। लेकिन पहली प्लेट हम रखते हैं बच्चों, पहली जो प्लेट रखते हैं वो सबसे पहले नीचे जाती है, तो उसके बाद और सारी प्लेट रखते चले जाते हैं। अब यहाँ से कोई बच्चा आया खाना खाने, तो वो क्या करेगा, नीचे से तो प्लेट उठाएगा नहीं, वो क्या करेगा, ऊपर से तो प्लेट उठाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं, जो लास्ट में जाता है वो पहले आता है, ठीक है बच्चों। आप देखते हैं आगे। अब इस तरीके से देखिए, ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन क्या होते हैं स्टैक के, ठीक है। अब स्टैक ने बताया कि ये एक इम्प्लीमेंटेशन है, लीफो का अरेंजमेंट होती है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो लीफो पे है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे है। अब इसके बाद क्या होती है, जितने भी एलिमेंट होंगे ऐड होंगे या डिलीट होंगे उसी स्टैक में से होंगे, ठीक है, ओनली एक ही एंड से होंगे। मतलब आपका ये बॉक्स बना, ये मान लीजिए सपोज ये आपका क्या बना, एक बॉक्स, तो बच्चों यही इसका जो होता है ना बॉक्स का, इसका अपर वाला पोर्शन होता है, ये इसका होता है टॉप। ये क्या होता है, टॉप ऑफ स्टैक। ये तो मैं आपको बता रही थी कि ये होता है आपको टॉप ऑफ स्टैक। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी एंटर करना है, कुछ भी रखना है, इंसर्ट करना है, कुछ भी चीज़ हम कुछ क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो यही इसी वाले टॉप से ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, आपको यहाँ से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पॉप। एक नॉर्मल तरीका बताती हूँ कि ग्लास में पानी है फॉर एग्जाम्पल, तो पानी आपने क्या किया, एंटर किया, तो टॉप तक आ गया, जब आप उसको पियोगे तो जो टॉप वाला पानी तो पहले पियोगे, फिर लास्ट वाला तो आपके एंड में जाएगा पानी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो वो ग्लास का एक ही कोना है, एक ही कोने से आपका क्या जा रहा है, पानी आप डाल रहे हो और वहीं से आप पी रहे हो। समझ रहे हो बात को। तो यही होती है बच्चों। आप क्या कहते हैं, द एंड ऑफ विच एलिमेंट, जो ऐड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, टॉप। जो मैंने बताया, जो एंड में एकदम अपर वाला पोर्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, टॉप हो जाता है, टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। अब बच्चों इसमें दो फंक्शंस होते हैं, इसमें दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हम स्टैक में। वो होता है पुश एंड पॉप। एक होता है पुश एंड पॉप। पुश से बच्चों क्या करते हैं पुश में बच्चों क्या करते हैं कि हम इंसर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, बच्चों क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। कोई भी चीज़ आपकी क्या जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है। लेकिन जब बात करेंगे पॉप की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ क्या जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। तो अब आप समझो कि पुश का मतलब होता है पॉजिटिव और पॉप का मतलब होता है नेगेटिव। अगर कोई भी हमें को आइटम इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर, तो बच्चों क्या करेंगे, पुश करेंगे। अगर कोई भी स्टैक में से कोई भी चीज़ हमको निकालनी है, डिलीट करनी है, तो क्या करेंगे, पॉप का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं इनके यूजेस। पुश और पॉप होते क्या है। देखो बच्चों, यही मैंने बोला कि पुश क्या है बच्चों आपका, जब भी हम ऐड करते हैं कोई भी एलिमेंट टॉप ऑफ द स्टैक, तो जो इंसर्शन ऑपरेशन होता है, इंसर्शन जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं बच्चों पुश, ठीक है। जब तक ऐड करना है आपको एलिमेंट को, क्या करना है, ऐड, जब तक आपका स्टैक क्या हो, फुल ना हो। ये आपका ग्लास है, जब तक आप इसमें ऐड करते चले जा रहे हो, सामान को ऐड करते चले जाए, जब तक आपका टॉप तक आपका सामान क्या हो, एंटर नहीं हो जाए, ठीक है। इंसर्शन ऑपरेशन इसमें लगता है। व्हेन स्टैक इज फुल, अब मैम ये क्या होगा कि अगर हम भरते चले जाएंगे पानी जो है, अगर ग्लास में अगर हम पानी है डाल रहे हैं पानी इसमें हम डाल रहे हैं, हम टॉप तक आ गया पानी। अगर आपको पता है कि आपके ग्लास में जो टॉप तक है, एकदम कोना बना हुआ है, वहां तक पानी हमने फिल कर दिया है, इसके बाद मैं पानी इसमें और डालूंगी, तो इसमें बच्चों क्या करूंगी, पानी अगर मैं इसमें और डालूंगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी ना। पानी तो यहाँ से फैलने लगेगा, पानी तो ग्लास में से फैलने लगेगा ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब स्टैक फुल हो जाएगा, जब कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं ऐड हो पाएगा, तो इस टाइप का जो स्टैक होगा, जो फुल ऑफ रिजल्ट देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो। तो आप समझ रहे हो इस बात को, आप समझ रहे हो बच्चों इस बात को कि कोई भी ग्लास है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कोई भी हमने ग्लास लिया, अब यहाँ से क्या हुआ, ये आपका हो गया ऊपर वाला टॉप, ठीक है। अब इसमें क्या किया मैंने, कोई भी एलिमेंट, इसमें 5 की क्वांटिटी है, 1
3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसमें मैंने 5 एलिमेंट डाले, मैंने ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी और डी और ई, इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से क्या हुआ, पुश कर रहे हैं, यहाँ से कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों बात करिए, इसने एफ भी दे दिया फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे तो जगह है नहीं, यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, ओवरफ्लो में आ जाएगी। और पानी की बात कर लेते हैं, जब आप ग्लास में वाटर भरोगे, जो आपको पता है कि आपका कोना ये हो गया, पानी आपका यहाँ तक आ चुका है, उसके बाद क्या होगा, आपका पानी फैल जाएगा ना, तो इस केस में क्या हो जाता है, ओवरफ्लो होता नहीं है, टंकी भर जाती है, फिर टंकी फैलने लगती है। अब होता है अरे टंकी में से पानी बह रहा है, तो ऐसा बेसिक होता है ना, तो क्या होता है, ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही चीज़ बच्चों यहाँ पे होती है इन केस ऑफ पुश में। अब बात करते हैं, पॉप ऑपरेशन की बात करते हैं, है ना। पॉप ऑपरेशन में बताया आपको, यहाँ पे क्या होता है, रिमूव होता है, रिमूव होता है टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक का। दैट इज क्या होता है कि जो एलिमेंट आपके टॉप से एकदम डिलीशन वाला ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है इंसर्शन ऑपरेशन, ये याद रखिए पुश में। लेकिन पॉप में क्या हो रहा है बच्चों, आपका डिलीट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। अब देखो, जब एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे आपका स्टैक में से, तब आपका स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी। इसमें तो हम क्या कर रहे थे, फिल कर रहे थे, ये कि इसमें से क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। जब हम स्टैक को निकालेंगे तो आपका जो है स्टैक क्या हो जाएगा, जब पॉप ऑपरेशन करेंगे स्टैक में, तो बच्चों स्टैक का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। जब सब सामान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉक्स खाली हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, सारा एलिमेंट हम निकाल लेंगे, तो उस केस में जब एम्प्टी हो जाएगा पूरा, तो उस केस में क्या बोल देंगे, अंडरफ्लो, अंडरफ्लो। अब घर में हो, नहाने के लिए बैठ गए, टंकी में पानी नहीं है, बिल्कुल खाली टंकी है, क्या करोगे उस टाइम पीरियड में, क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, अंडरफ्लो होगा। जब टंकी भर जाएगी पूरी, जब बहने लगेगी पानी, जब नाली में बहने लगेगा, तो हो जाएगा ओवरफ्लो। आप समझ गए मेरी बात को। चलिए, तो ये होता है आपका पुश एंड पॉप ऑपरेशन, ठीक है बच्चों। चलिए एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एम्प्टी है, एम्प्टी स्टैक है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। दूसरा कलर ले लेती हूँ, देखिए बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, पुश 1, हमने एक ग्लास को क्या किया, उसमें ऐड किया, तो वो हमारा क्या है, टॉप है। अभी फिलहाल एक एलिमेंट में अगर मैंने इसमें डाला, एक ग्लास डाला, तो ये मेरा क्या हो गया, टॉप। अगर मैं डालूंगी दूसरा, इधर से 1 डाला फिर 2 डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2, ये हमारा क्या हो गया, टॉप। जो का अपर वाला पोर्शन होगा वही तो टॉप होगा। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, मैंने 2 को रिमूव कर दिया, 2 को मैंने क्या कर दिया, रिमूव। तो कौन सा ऑपरेशन लगा यहाँ पे, पॉप। जब मैं डिलीट करूंगी तो क्या लगेगा, पॉप, ठीक है, यहाँ पे हो गया पॉप। अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरा नंबर वाला जो था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने क्या किया, पुश ऑपरेशन लगाया, मैंने तीसरे नंबर का ग्लास लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 और 3, पुश कर दिया मैंने 3, मतलब तीसरे वाले ग्लास को मैंने रख दिया। अब उसके बाद सिमिलरली मैंने क्या किया, 4th वाले ग्लास को भी रख दिया, ठीक है। 1 ग्लास हो गया, 3 ग्लास हो गया, 4 ग्लास हो गया, क्योंकि 2 वाला तो मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया, पॉप वाला ऑपरेशन लगा दिया था। अब हमारे क्या हुआ, उसने फिर से पॉप ऑपरेशन लगा दिया और 4 वाले को क्या कर दिया, डिलीट, चौथे वाले को डिलीट कर दिया, तो हम पे क्या बचे, सिर्फ 2 पुश ऑपरेशन बचे, 1 और 3, है ना। अब इसके बाद इसने 3 को भी रिमूव कर दिया, उसने क्या किया, 3 को भी रिमूव कर दिया, पॉप ऑपरेशन लगा दिया, 3 को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब हम पे क्या बचा, सिर्फ एक ही ग्लास बचा, क्या बचा, एक ही ग्लास बचा। अब उसने क्या किया, 1 को भी रिमूव कर दिया, क्या हो गया, 1 को भी रिमूव कर दिया। तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होगी, जब आपको रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो एम्प्टी क्या हो गया, स्टैक क्या हो गया हमारा, एम्प्टी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अंडर फ्लो, क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर फ्लो हो जाएगा इस कंडीशन में। तो बच्चों यही बोला है, ये फिगर आपका 3.2 है, इसमें बोल रहा है पुश एंड पॉप ऑपरेशन है, जो स्टैक बता रहा है ग्लास के थ्रू, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया कि कैसे पुश एंड कैसे पॉप ऑपरेशन आप इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आप कुछ ऑपरेशंस हैं, आप वो देख लीजिए पहले, ठीक है। अब आती है पुश, जैसे कि हम पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे अभी, तो आपके कुछ जो ऑपरेशंस हैं उनको आप देख लीजिए। पहले होता है पुश। पुश में क्या होगा था, जब हम इंसर्ट करते हैं कोई भी एलिमेंट को, तो ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, पुश, ठीक है। जब स्टैक फुल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जब बात करेंगे पॉप की, जब हम डिलीट करेंगे कुछ भी चीज़ को स्टैक में से, तो उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, पॉप ऑपरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉप ऑपरेशन बोलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जब कुछ भी उसमें नहीं बचेगा, खाली बच जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया फिगर में, तो क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में अंडरफ्लो स्टेट हो जाएगी, ठीक है। अब आता है इज एम्प्टी वाली बात आई। देखो अभी मैं आपको
आगे एल्गोरिथम कराऊंगी ना बच्चों, तो आप ये इसको देख लीजिए पहले से ही कि जब इस एम्प्टी की बात कराऊंगी तो क्या होगा, ये डिटरमाइन करेगा कि स्टैक क्या है हमारा, एम्प्टी है कि नहीं है। ये देखेगा कि स्टैक हमारा एम्प्टी है या उसमें क्या है, उसमें क्लासेस हैं कि नहीं है, ये देखेगा। इज फुल, अगर इज फुल की बात आएगी तो ये डिटरमाइन करेगा कि स्टैक फुल है कि नहीं है, स्टैक हमारा क्या है, फुल है या नहीं है। पीक की बात आएगी तो पीक क्या होगा, ये रिटर्न करेगा एलिमेंट टू गिव द पोजीशन। ये पीक में मतलब पोजीशन बताएगा कि ये इफ और एल्स की बात होगी ना, कि इफ ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, तो इस कंडीशन में बोलते हैं इफ और एल्स लगता है, इफ ट्रू या फॉल्स, इफ ट्रू एल्स फॉल्स, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे डिस्प्ले की। डिस्प्ले में क्या होता है, इट प्रिंट्स ऑल द एलिमेंट अवेलेबल इन द स्टैक। अब डिस्प्ले की बात आएगी तो मेरे पास 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है, देखो तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट करके दे देगा कि हमारे पास क्या है 1 2 3 एलिमेंट्स हैं हमारे स्टैक के अंदर। तो इतना सबको क्लियर हो गया, ये ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है पाइथन में। अब हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है पाइथन में, हम स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो बच्चों, स्टैक सीधी सीधी बात है कि एक लीनियर है, एक ऑर्डर कलेक्शन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इस तरीके का आपका फॉर्म है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से आपका 1 2 3 4 5, तो आपकी चीज़ें क्या है सारी स्टैक में एकदम लीनियर वे से है, ठीक है। ऑर्डर कलेक्शन एलिमेंट है, ये सिंपली क्या है, वे इम्प्लीमेंट कर रहा है स्टैक को पाइथन में यूजिंग डेटा टाइप लिस्ट के थ्रू, ठीक है। ये फिक्स करेगा साइड टू द लिस्ट ऑफ द टॉप से क्या करेगा, टॉप से आपके कोई भी टॉप से क्या हो रहा है कि यहाँ से डिलीट हो रहा है या फिर इंसर्ट हो रहा है या फिर यहाँ से डिलीट हो रहा है, ये चीज़ देखेगा। अब क्या करेगा, दीज आर बिल्ड मेथड, ये जो मेथड है ना जो स्टैक में लग रहा है बच्चों, वो किसका है, इंसर्शन का एंड डिलीशन का ही है। तो राइट मोस्ट में क्या होगा, एंड ऑफ द जो आपकी लिस्ट होगी वहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो टॉप है बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये डिक्लेयर कर देगा कि टॉप इज नीडेड, टॉप इज नॉट नीडेड, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि राइट मोस्ट साइड से सब डिलीट हो जाएगा, तो वहाँ पे टॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारी चीज़ें अंडर फ्लो में आ जाएंगी तो वहाँ पे टॉप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जब हमारी ओवरफ्लो आ रही थी या हमारे पास एक एलिमेंट था पूरे स्टैक में, तो वो चीज़ क्या बन रही थी, टॉप बन रही थी, है ना। तो बस वही चीज़ है बच्चों। चलिए आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कि इसने बोला है, इन्होंने बोला है, जैसे कि देखिए, जैसे कि इन्होंने बोला है कि जो हमने प्रोग्राम क्रिएट किया है स्टैक का ग्लासेस वाला, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, जब जो 3.2 जब भी मैंने जो आपको दिखाया ना फिगर, उसी फिगर की यहाँ पे बात चल रही है कि यहाँ पे अगर हमने इंसर्ट किया डिलीट किया एलिमेंट को, ग्लासेस हो गए वो, ठीक है। चेक करेगा अगर स्टैक एम्प्टी है तो नो ग्लास इन द स्टैक, एम्प्टी होगा, खाली हो जाएगा बिल्कुल आपका स्टैक इस तरीके से खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अंडर फ्लो की कंडीशन बन रही है, मतलब स्टैक बच्चों क्या है आपका, स्टैक क्या है, एम्प्टी है। इस केस में क्या है, एम्प्टी मतलब स्टैक हमारा खाली है, ठीक है। अब करेगा फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट ग्लास इन द स्टैक। अब जब उसको फाइंड कर रहा होगा तो देखेगा कि इसमें 1 2 3 कितने एलिमेंट हैं, तो वो क्या करेगा, पहले फाइंड करेगा। अब रीड द वैल्यू ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट की क्या करेगा, वैल्यू रीड करेगा कि यहाँ पे क्या है 3 है, तो टॉपेस्ट मोस्ट ग्लास कौन सा है इस स्टैक में, 3 है, इस तरीके से वो बता देगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं जैसे कि हमें कोई भी स्टैक को क्रिएट करना है। सबसे पहले आप देखिए, हमने एक क्रिएट किया है, कोई भी एम्प्टी स्टैक को हमने क्रिएट किया है। अब देखो उसका नाम हमने क्या लिखा है, ग्लास स्टैक, क्या लिखा है, ग्लास स्टैक, क्योंकि ग्लास के ऊपर ही हमने सारा इंप्लीमेंट ग्लास के ऊपर ही किया है, ठीक है। अब आता है जिससे उसने असाइन किया है कोई भी एम्प्टी लिस्ट, उसका नाम क्या रख दिया, ग्लास स्टैक। तो पहले हम जब ग्लास स्टैक नाम का कोई भी स्टैक हमने बनाया है, एलिमेंट बनाया है, तो क्या लिखेंगे, ग्लास स्टैक इक्वल्स टू लिस्ट इक्वल्स टू, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट लग गया। तो यहाँ से आपका क्या हो गया बच्चों, यहाँ से आपका एक एलिमेंट बच्चों क्या हुआ, क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखो फंक्शन जो मैंने आपको बताया इज एम्प्टी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है या नहीं है, वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अभी मैंने आपको बताया इस स्टैक के बारे में, ठीक है। जब हम रिमेंबर करेंगे कि रिमूव एन एलिमेंट इन द स्टैक में से सारे रिमूव हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर फ्लो हो जाएगा। तो अब जो फंक्शन रिटर्न करेगा कि ट्रू है या स्टैक एम्प्टी है, तो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि स्टैक मेरा एम्प्टी है इफ या एल्स वाली कंडीशन लगेगी, है या नहीं वाली कंडीशन, ठीक है। तो देखो जैसे उसका डिफाइन किया इज एम्प्टी, अब उसको देखना है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है।
तो उसने लगाया ग्लास स्टैक, जो मैंने आपको बताया, जिससे हमने अभी अपना एलिमेंट का नाम रखा है। अब इससे होता है बच्चों कि इफ यहाँ पे लेंथ लगाई है ना कि ग्लास स्टैक इक्वल्स टू 0, आप देखिएगा ग्लास स्टैक में रिटर्न देगा, फंक्शन जो है रिटर्न देगा कि ये देगा कि ट्रू है या फिर रिटर्न करेगा फॉल्स। तो आपको देखेगा कि स्टैक उसमें ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं यहाँ पे। अब बात आती है कि यो वी शैल द बिल्ड इन मेथड, यहाँ पे हम बिल्ड इन मेथड करेंगे तो अपेंड, आपकी जो पाइथन में क्या होगा बच्चों, पाइथन में जो होगा बच्चों अपेंड वाला आपका क्या लगेगा, एलिमेंट यूज होगा। इसमें क्या होगा कि ये देखेगा एड एन एलिमेंट टू द स्टैक, की देखेगा कि आपका स्टैक में एलिमेंट है कि नहीं, ये चीज देखेगा। ठीक है, ये ऑलवेज एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ये अपेंड क्या करेगा, सिर्फ ऐड ही करेगा। क्या करेगा, ऐड ही करेगा। अब होता है बच्चों देयर इज नो लिमिट ऑन साइज, पाइथन में साइज की कोई भी वो नहीं होती लिमिट की, आप कितने भी स्टैक को फिल कर सकते हो। तो ये इम्प्लीमेंट है कि नेवर फुल अनलेस, ये आपका स्टैक कभी फुल नहीं होगा, है ना। तो जब आपका लिमिट ही नहीं है तो कोई चीज़ फुल कैसे होगी, है ना। किसी चीज़ की जब लिमिट हो जाती है ना तो वो चीज़ एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग भी, हमारी एक लिमिट होती है, कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसी तरीके से किसी चीज़ की लिमिट नहीं होती है, इस तरीके से स्टैक की क्या है, कोई लिमिट नहीं है पाइथन के अंदर। देयर इज अ नो मोर स्पेस अवेलेबल इन द मेमोरी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वी विल फेस ओवरफ्लो, तो उस टाइम पीरियड में क्या होगा, ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी। नो स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट के लिए क्या होगा, कोई स्पेस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। वही चीज़ हो रही है ना बच्चों कि जब स्टैक में आप चीज़ें फिल कर रहे हो ना, बार बार स्टैक में फिल कर रहे हो, तो स्टैक आपका टॉप पे हो गया, अब वहाँ पे और फिल कैसे होगा, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है ना, चीज़ें आपकी क्या हो रही है, बिखर के गिर रही है। जो एम्प्टी हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका क्या हो रहा है, अंडर फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, अंडर फ्लो हो रहा है, जब स्पेस नहीं है। ठीक है, स्पेस है तो यहाँ पे ये हो रहा है। अब देखो बच्चों, इसने डिफाइन किया कि आपने लगाया ऑपरेशन, ओपी क्या होता है बच्चों, ऑपरेशन लगाया आपने पुश, पुश वाला मतलब इंसर्शन वाला आपने लगाया कि स्टैक हम देखते हैं एलिमेंट दिया है ना, इसके बाद स्टैक ने क्या किया, उस एलिमेंट को अपेंड लगाया, उस एलिमेंट को क्या किया, ऐड किया। इस तरीके से जब हम साइज की बात करेंगे बच्चों, साइज ऑफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट, स्टैक का साइज देखेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे हम लेंथ फंक्शन। क्या लगाएंगे, लेंथ फंक्शन, जब हम साइज की बात करेंगे। तो यहाँ पे इसने डिफाइन किया साइज क्या हुआ, ग्लास स्टैक, और रिटर्न क्या कर दिया, लेंथ ग्लास स्टैक। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। जब हमने क्या किया, ऐड किया तो ऑपरेशन पुश लगाया, जब हमने साइज की बात करी कि क्या उसकी लेंथ है तो लेंथ फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आते हैं, इसने लिखा है कि अगर हमारा टॉप पे चला जाता है तो देखो उसने डिफाइन किया कि टॉप, हमारा जो ग्लास स्टैक है टॉप पे है। ठीक है, बिल्कुल टॉप पे उसने देखना है कि इफ, अब उसने बताना है कि ग्लास जो है, हमारा ग्लास जो है टॉप पे है। अब उसने बताना है बच्चों कि इफ और एल्स वाली कंडीशन लगी, या ये हो या फिर ये हो। अब उसने बोला कि अगर हमारा इज एम्प्टी वाला लगाया कि हमारा फुल है कि नहीं, ये देखेगा ना ग्लास स्टैक फुल है कि नहीं, तो प्रिंट में लिखेगा स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक क्या है, एम्प्टी, तो रिटर्न क्या आ जाएगा, नन। जब खाली है तो कुछ नहीं मिलेगा ना, जब चीज़ें खाली हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, तो नन कर देगा, नहीं तो एल्स, तो जो उसकी लेंथ बताएगा, अगर खाली है तो कुछ नहीं, खत्म कहानी। लेकिन जब है उसमें तो क्या बोलेगा, एलिमेंट के क्या है, जो भी स्टैक है उसको x-1 कर देगा, मतलब 3 है तो 3 - 1 2 उसको बता देगा, रिटर्न में उसको बता देगा कि इतने आपके एलिमेंट हैं। ठीक है बच्चों, आप देखो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें बोलता है कि जब हम पॉप ऑपरेशन पॉप लगाएंगे, जब हम कोई भी ऑपरेशन पॉप लगाएंगे तो वो किस लिए लगाएंगे बच्चों, डिलीट के लिए। पॉप पुश ऑपरेशन आप किस लिए लगा रहे थे कि कोई भी चीज़ आप ऐड कर रहे थे। ठीक है, और पॉप इसकी ऑपरेशन पॉप की बात बताई तो उसने क्या किया, डिलीट करने के लिए टॉप मोस्ट एलिमेंट का आपने स्टैक में लगाया। इट टेक्स 1 पैरामीटर, सिर्फ एक पैरामीटर लेगा, नेम ऑफ द स्टैक का। उसने स्टैक का नाम लिया, स्टार्टिंग में उसने बोल दिया कि ग्लास स्टैक का नाम लिया है। ठीक है, क्रिएट कैसे किया, लिस्ट करके, है ना। अब बच्चों ये जो एलिमेंट है टू बी डिलीटेड, ये डिलीट होगा और रिटर्न में क्या देगा, वैल्यू, जो एलिमेंट आपने डिलीट किया है उसकी वैल्यू आपको देगा। आप करते हैं फर्स्ट फंक्शन ने क्या किया कि पहले इसने क्या किया कि चेक करते हैं वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है, जब भी कोई बात आ रही है तो वो पहले यही चेक कर रहा है कि एम्प्टी है या नहीं है। एम्प्टी होगा तो बात खत्म वहीं हो जाएगी, अगर नहीं है तो कितना स्टैक में कितना सामान है, कितना साइज है, जो सब चीज़ें आपको दिखेंगी। इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, बात वही आ गई ना, अगर यहाँ एम्प्टी होता तो बात खत्म, है ना। अगर नहीं है एम्प्टी तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिमूव कर देगा टॉप मोस्ट एलिमेंट को, उसमें से क्या कर देगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो बच्चों अब पॉप वाला जो है ना वो पाइथन लिस्ट में हम लगाएंगे। ठीक है,
अब उसने लिखा है कि डिफाइन करी उसने पॉप ऑपरेशन, ग्लास स्टैक लगाया, क्या लगाया, ग्लास स्टैक, जो हमारे क्या है एलिमेंट का नाम है। इफ उसने लगाया, फिर एल्स वाली कंडीशन लगाई कि इस एलिमेंट को देखो कि ग्लास स्टैक है, अगर है तो क्या हो जाएगा, अंडर फ्लो, क्या हो जाएगा, स्टैक क्या है आपका, एम्प्टी है, क्या है, एम्प्टी, तो क्या हो जाएगा, अंडर फ्लो, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं। अगर नहीं है तो क्या होगा, ग्लास स्टैक के क्या होगा, पॉप ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, पॉप ऑपरेशन में क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है ना, तो वहाँ पे चीज़ क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, एक हमारा जो ग्लास था ना वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देखिए, आप देखो यहाँ पे, अब उसने किया कि यहाँ पे अब हम देखते हैं एल्गोरिथम, देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे उसने किया ग्लास स्टैक लिस्ट 1 बनाई, उसने लिस्ट बनाई, इसका क्या किया, क्रिएट किया उसने एक एम्प्टी स्टैक, उसने क्या किया इस तरीके से एक एम्प्टी स्टैक को क्या किया, क्रिएट कर लिया। अब उसने क्या किया बच्चों, यहाँ देखो, अगर ऐड करना है कोई एलिमेंट स्टैक में कोई एलिमेंट को आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे, एलिमेंट ग्लास 1 क्या हो जाएगा, ग्लास 1 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, पुशिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो प्रिंट क्या कर देगा, पुशिंग एलिमेंट, और एलिमेंट का नाम क्या 1। ठीक है, अब उसने लिखा एक और, जब पॉप ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन पुश लगाया, तो क्या हो गया, ग्लास स्टैक एलिमेंट लगाया, उस एलिमेंट का नाम दिया ग्लास 2। तो ठीक है, और प्रिंट में उसने क्या लिख दिया, पुशिंग एलिमेंट, तो क्या लिख दिया, पुशिंग एलिमेंट 2। ठीक है, तो दूसरा उसने पुश कर दिया कि जो स्टैक का एलिमेंट का नाम यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया कैसे ऐड होगा। अब बात करेंगे डिस्प्ले नंबर ऑफ एलिमेंट। अब आपको डिस्प्ले कैसे करना है, देखेगी कैसी चीजें। अब उसने लिखा है कि प्रिंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्टैक, जितने भी स्टैक में क्या है 1 और 2, हमारे बच्चों स्टैक में क्या है 2 चीजें ऐड करा ली, एक तो ग्लास 1 से ऐड करा लिया, उसको प्रिंट कर दिया पुशिंग एलिमेंट 1। ठीक है, इसी तरीके से पॉप ऑपरेशन आपका जो है ऑपरेशन पुश लगाया, तो उसने क्या किया कि एलिमेंट लगा दिया, ग्लास 2 को भी ऐड कराया, तो यह है इसने प्रिंट किया कि पुशिंग एलिमेंट, और एलिमेंट का नाम क्या है ग्लास 2 है ना, यहाँ ग्लास 2 है, तो इस तरीके से क्या कर दिया उसने, ग्लास 2 को भी यहाँ पुश कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2। अब उसने बोला कि डिस्प्ले कराना, मतलब दिखाना है आपको कि कितने आपको ग्लास दिख रहे हैं, तो इसने किया करंट नंबर ऑफ एलिमेंट स्टैक, तो साइज इसका क्या बताया, साइज क्या बताया इसका, तो यहाँ उसने लिखा करंट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन स्टैक कितना बताया इसने, इज 2, क्योंकि 2 ही तो दिख रहे हैं, तो क्या बताया इसने 2। चलिए बच्चों आगे देखिए, अब बात बताई इसने डिलीशन एंड एलिमेंट, किसी एलिमेंट को क्या किया उसने, डिलीट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, स्टैक की तो बात चल रही थी, देखो 1 और 2 तो ऑलरेडी था इसमें, इतना आपको क्लियर है। अब उसने एलिमेंट लगाया ऑपरेशन पॉप, ठीक है, कि प्रिंट करो जो पॉप्ड एलिमेंट है इज डिलीटेड, तो बच्चे जो ऊपर का टॉप वाला पोर्शन होगा वहां से क्या होगा, 2 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, 2 क्या डिलीट हो जाएगा, 2 डिलीट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 क्या हो गया बच्चों, पॉप से क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब ऐड न्यू एलिमेंट ऑन द स्टैक, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नया एलिमेंट, जिसमें कि उसने क्या किया, एलिमेंट ग्लास 3, एलिमेंट का नाम रख दिया पहले से ही ग्लास 3। ठीक है, अब उसने कराया प्रिंट पुशिंग एलिमेंट एलिमेंट 3, एलिमेंट का 3 का नाम क्या है ग्लास 3, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, पुशिंग एलिमेंट इक्वल्स टू 3, तो 2 तो डिलीट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। अब ऑपरेशन पुश जो है वो क्या करेगा, ग्लास स्टैक एलिमेंट दे देगा, जो एलिमेंट का नाम क्या है ग्लास 3, तो ग्लास 3 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पुश हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया था, पॉप हो गया था। अब देखो, अब बताएगा कि डिस्प्ले द लास्ट एलिमेंट एडेड इन द स्टैक, अब स्टैक में जो ऐड किया है वो डिस्प्ले करना है, तो प्रिंट उसने किया टॉप एलिमेंट, तो उसका टॉप एलिमेंट बच्चों क्या है 3 है ना, तो टॉप एलिमेंट बच्चों इसका क्या है 3। अब उसने पूछा डिस्प्ले ऑल एलिमेंट इन द स्टैक, स्टैक में पूरा हमको देखना है कि कितने आपके स्टैक हैं, तो डिस्प्ले करा दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 1। ठीक है बच्चों, पूरी एल्गोरिथम आपको समझ में आई कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे यहाँ पे डिलीट ऑल एलिमेंट, अगर आपको स्टैक में से सारे एलिमेंट को डिलीट करना है तो क्या हुआ, जब हमने किया वाइल ट्रू, जब हमने लगाया वाइल ट्रू वाला कि आइटम जो है आपके ऑपरेशन पॉप जो है ग्लास स्टैक, ठीक है, कुछ भी चीज़ हमें डिलीट करनी है तो क्या लगाएंगे ऑपरेशन पॉप, तो लगाएगा इफ एलिमेंट इज नन,
अगर एलिमेंट क्या है, नन, अब मुझे पॉप ऑपरेशन लगाना है ना, तो अगर मेरा एम्प्टी स्टैक है बच्चों, ऑलरेडी स्टैक खाली है, नन है, अगर आइटम मेरा क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या लगाएगा, स्टैक इज एम्प्टी नाउ, तो स्टैक एम्प्टी है। अगर नहीं है ब्रेक करके लगाएगा, अगर नहीं है तो पॉप एलिमेंट इज आइटम, तो जो भी आइटम होगा 1 या 2 उसको क्या कर देगा, पॉप कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी आती हैं स्टैक में, डिलीट, डिस्प्ले, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन आपका यहाँ पे यूज होता है। अब देखते हैं आगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपका नोटेशन ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, इतना आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब हम पढ़ते हैं नोटेशन फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अब देखो बच्चों, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आपके कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं बिटवीन ऑपरेंड्स के बीच में, ठीक है। जैसे कि ये आपका क्या है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, आपके प्लस जो है वो क्या है, ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, सॉरी ऑपरेटर हैं ये। जैसे x प्लस वाई है, तो x और y क्या है, x और y क्या है मेरा, ऑपरेंड्स, ठीक है, और प्लस क्या है मेरा, ऑपरेटर, क्या है, ऑपरेटर्स। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि ये x और y क्या है, आपके ऑपरेंड्स है, ये क्या है, ये है आपका ऑपरेटर्स। तो ये बोला है, पैरेंथेसिस लगाया है, टू ऑर्डर द एवोल्यूशन ऑपरेटर्स इन द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, ये आपको बताया। अब यहाँ पे उसने बोला है कि हमें इनफिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है, तो बच्चों वो क्या करना है, बोर्ड मास रूल से करना है। किससे करना है, बोर्ड मास रूल से। बच्चों बोर्ड मास रूल से तो आप सब अवेयर होंगे, अगर नहीं है तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला आता है आपका ब्रैकेट, आपके ये ब्रैकेट होते हैं इस तरीके के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर होता है, जैसे x की पावर 2 है, O फॉर ऑर्डर, ठीक है। D फॉर बच्चों क्या होता है, डिवाइड करना, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर क्या होता है, एडिशन, और S फॉर क्या होता है आपका, सब्सट्रैक्शन। तो ये चीज़ें होती है बोर्ड मास में, और हमें जब भी ऐसा कैलकुलेशन वाला चीज़ करते हैं तो बच्चों बोर्ड मास वाले रूल को ही फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को देखेंगे, अगर रिमूव करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को देखेंगे। अगर हमारे इनफिक्स में, अगर हमारे इनफिक्स एक्सप्रेशन जैसे ये है x प्लस वाई, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगा दूँ ये पैरेंथेसिस, तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, रिमूव ये होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर लगा होगा तो वो, फिर डिवाइड, फिर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा ऑपरेशन। तो बच्चों ये सब चीज़ हम आगे एग्जाम्पल लेके आई हूँ मैं आपके लिए बहुत बढ़िया सा, उसको देखते हैं फिर उससे समझते हैं। चलिए देखिए, ये आपका है इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास इनफिक्स है, इनफिक्स में बच्चों क्या होता है, a प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल आपके जो ऑपरेटर्स हैं, आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या होंगे, इन, मतलब बीच में होंगे, क्या होंगे, इन है तो मतलब बीच में होंगे। अब इसी तरीके से प्रीफिक्स की बात कर दूंगी तो ये क्या हो गया, इनफिक्स। प्रीफिक्स की बात कर दूंगी तो जो प्री मतलब पहले, जो आपके ऑपरेटर्स हैं बच्चों वो क्या आएंगे, वो पहले आएंगे। कैसे आएंगे, वो पहले आएंगे। तो यहाँ जो ऑपरेटर है वो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, क्या आएगा, प्लस ए बी। तो ये चीज़ आगे हो जाएगी आपकी प्रीफिक्स में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इनसे ही दोनों ऑपरेशन होते हैं, प्रीफिक्स भी और पोस्टफिक्स भी, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, a प्लस बी को अगर हम पोस्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए बी प्लस, ये आपका हो जाएगा पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स मतलब पोस्ट, बाद में चीज़ें होती है ना, पोस्टपोन्ड हो जाती है कभी कभी, तो हम कहते हैं हाँ पोस्टपोन्ड हो गई, मतलब बाद में चीज़ें, बाद में हो गई, डिले हो गई है ना, बाद में हो गई, बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, प्री मतलब पहले, आपके प्री बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड, तो प्री मतलब क्या, पहले से बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं। इसी तरीके से प्रीफिक्स जो होता है जिसमें कि ऑपरेटर्स आपके पहले लग जाते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके पहले लग जाते हैं, और पोस्ट में क्या होता है, ऑपरेटर्स लगते हैं बाद में। जब इनकी बात करते हैं तो बीच में लगते हैं, कहाँ लगते हैं, बीच में। इतना बच्चों आपको क्लियर है, इतना आप लोगों को क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मेरे पास ये स्मॉल सा था, अब हम थोड़ा बड़ा सा देखते हैं। a प्लस बी और स्टार है आपका c, ये आपका इनफिक्स, क्या है, इनफिक्स। अब मुझे करना है इसका पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स करना है पहले, फिर करना है हमें इसका पोस्टफिक्स। अब देखो इसका प्रीफिक्स करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, ऑपरेटर्स क्या होंगे, पहले हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस ए और बी, क्या हो जाएगा, ए बी, और स्टार क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे,
प्लस हो जाएगा ए, और इन दोनों के बीच में से क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे स्टार, ये हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। एक एक करके ऑपरेटर्स को हम क्या करेंगे, प्री मतलब आगे की तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हो जाएगी बात आपकी प्रीफिक्स की। सिमिलरली जब हम पोस्ट फिक्स की बात करेंगे तो ऑपरेटर्स इधर की तरफ मूव करेंगे, राइट साइड में मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका हो जाएगा बी सी, और ये स्टार क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, प्लस और ए एज इट इज बना रहेगा। क्या होगा, प्लस ए क्या होगा, एज इट इज बना रहेगा। अब हमने बात करी, जब दूसरा स्टेप हमने किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका वो बढ़ जाएगा ए बी, और ये प्लस आपका क्या हो जाएगा बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टार। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा बच्चों, जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन होता है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, फर्स्ट की तरफ। इस तरीके से धीरे धीरे करके ए बी सी स्टार बना के, जो स्टार है ना ये प्लस है, वो आपका आ जाएगा सबसे आगे। क्या हो जाएगा, सबसे आगे। तो ये बात होती है पोस्ट फिक्स की, हमारी यही बात होती है, जो चीज़ आपकी ऑपरेटर्स क्या हो जाएंगे, राइट हैंड मोस्ट साइड पे चले जाएंगे, और प्री में क्या हो जाएंगे, लेफ्ट वाली साइड पे आ जाएंगे पहले। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यही आपके होते हैं कन्वर्जन, होते हैं इन फिक्स से, कैसे हम प्री में और कैसे पोस्ट में करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, इनफिक्स की बात करी ना मैंने, जैसे कि आपसे इनफिक्स की बात करी। इनफिक्स में बच्चों क्या होता है, ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेंड के बीच में आपके क्या होते हैं, ऑपरेटर। एक्स वाई जेड क्या है आपके, एक्स वाई जेड क्या है आपके ऑपरेंड्स है, और ऑपरेटर्स क्या है आपका, प्लस माइनस, ये सब चीजें होती है। ठीक है, प्रीफिक्स में क्या होता है बच्चों, पॉलिश भी बोलते हैं इसको, जिसमें क्या होती है आपके बिफोर, बिफोर मतलब पहले की तरफ लग रहे हैं। ठीक है, पोस्ट फिक्स में क्या होती है कि आपके बाद में लग रहे हैं। जैसे आप ये देखो, ये चीज आ गई ना आपकी, ये आपका नॉर्मल है, इनफिक्स है ये। ठीक है, अब इसी चीज को आपने क्या कर दिया, प्री फिक्स में कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पोस्ट फिक्स में कर देंगे। तो चलो बच्चों, एक बेहतरीन से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमारे पास है ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी माइनस ई स्टार एफ प्लस जी। ठीक है, इतना कुछ है। अब ये आपका पूरा बच्चों क्या आ गया, इनफिक्स की बात आ गई। क्या आ गई, इनफिक्स की बात आ गई। अब यहाँ पे बात करेंगे प्री की, और यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये आपके ब्रैकेट आ रहे हैं, पहले ब्रैकेट आ रहे हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इधर वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ए बी यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा स्टार और सी। क्या हो जाएगा, स्टार और सी। अब देखो इतना हो गया फिनिश, माइनस होगा डी, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी और ई, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टार, यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ और जी, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। इतना हो गया, हाँ भाई इतना तो समझ में आ गया, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस स्टार को क्या करेंगे बच्चों, इस स्टार को आगे लेके आएंगे। क्या करेंगे, इस स्टार को आगे लेके आएंगे, क्योंकि ये तो तब फिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, और इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, खोल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा स्टार, और यहाँ हो जाएगा सी। इतना क्लियर है। अब सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लगेगा माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस। अब ये वाला जो माइनस है ना, ये जो माइनस है, यही जो माइनस है ना, वो आपका चला जाएगा आगे। ये जो माइनस है वो आप करेंगे आगे। ठीक है, रुको, माइनस डी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो जाएगा डी और ई, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे मैंने लगाया स्टार का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एफ और जी। ठीक है, अब ये जो माइनस है ना बच्चों, ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आगे, क्योंकि ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, प्री में जा रही है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया, ये चीज आपकी कहाँ जा रही है, प्री में जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस स्टार प्लस, ये हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, अब इस तरीके से ये जो स्टार है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये वाला स्टार और माइनस डी ई, इतना क्लियर हो जाएगा। अब ये जो स्टार है, कितने स्टार हैं, 2 स्टार है ना, तो यहाँ 3 स्टार कैसे बन गए मेरे। ठीक है, इसको हटाओ, ये कोई स्टार नहीं है। ठीक है, तो ये स्टार बच्चों क्या आ जाएगा, आगे स्टार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एफ जी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार नहीं है, यहाँ पे स्टार है बच्चों, ये स्टार आ गया आपका इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ और जी। इस तरीके से आपका बन जाएगा प्रीफिक्स। क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। क्लियर है बच्चों,
एक बार मैं फिर से और बता देती हूँ आप लोगों को, डोंट वरी। देखो नहीं समझ में आया तो देखो, ये हमारा क्या है, इनफिक्स है। क्या है, इनफिक्स में दे रखा है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो। क्या करो, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो। यहीं पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखो पहले हमने किया प्लस ए बी, ब्रैकेट लिया, स्टार किया सी, ये हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट को क्या किया, डी और ई, इस तरीके से किया। यहाँ पे आपका लग गया माइनस, अब यहाँ स्टार लगा, प्लस एफ और जी यहाँ पे लग गया, इस तरीके से। क्लियर हो गया बात, क्या हुई, क्लियर हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये जो स्टार है ना वो आ जाएगा आगे, तो यहाँ स्टार हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है, माइनस ये जो स्टार है वो आ जाएगा आगे, तो यहाँ हो जाएगा स्टार, ठीक है, माइनस डी ई, इतना मान के चलो। अब यहाँ पे जो हो जाएगा आपका स्टार प्लस एफ और जी, ठीक है। अब ये जो माइनस है वो आ जाएगा बच्चों आपका आगे, समझ रहे हो, ये पीछे वाली चीज क्या आ जाती है, आगे, माइनस स्टार प्लस ए बी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, स्टार ओपन कर दो सबको, माइनस डी ई, अब यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ से मैं स्टार को ले आई तो यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, गलती से लिख गया, यहाँ हो जाएगा एफ से जी, ये हो जाएगा आपका एफ से जी। तो बच्चों इतना समझ में आ गया। ये जो आपका ये है ना, ये आपका क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ब्रैकेट खुलने के बाद ये चीज़ क्या आ जाएगी, आगे, ये चीज़ आपके आ जाएगी आगे, प्री, क्योंकि बात हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट फिक्स की। पोस्ट फिक्स में क्या हो रहा है कि चीज़ें क्या हो रही है बच्चों, पोस्ट फिक्स में हो रही है, आगे की तरफ हो रही है। देखो जैसे कि इसकी बात हुई, यहाँ देखो, जैसे कि यह क्या हुआ, ए बी यहाँ हो गया प्लस, ठीक है, क्या हो गया, ए बी प्लस यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, सी स्टार, ये स्टार क्या हो गया, आगे की तरफ आ गया, इतना समझ लो। यहाँ पे ब्रैकेट हो गया, अब माइनस करो, आपका डी ई यहाँ पे हो गया माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर आया स्टार, यहाँ हो गया एफ जी, यहाँ हो गया प्लस, ये प्लस आपका क्या हो गया आगे। छोटा छोटा करके चलो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर अंदर का सॉल्व किया मैंने, कुछ भी नहीं किया अभी। ब्रैकेट के अंदर अंदर का सॉल्व किया मैंने, अभी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब ये जो बच्चों जैसे प्री में ये आगे जा रहा था, इस तरीके से पोस्ट में ये क्या होगा, आगे चला जाएगा, ठीक है, क्या होगा, पोस्ट में आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस, अब हो जाएगा सी स्टार, क्या हो जाएगा, सी स्टार, इतना हो गया। अब ये जो है आपका आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई, अब यहाँ से जो है ना माइनस हो जाएगा आगे, माइनस ई एफ जी, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका प्लस स्टार, और यहाँ पे हो जाएगा उसका माइनस, ठीक है। दो माइनस है ना, एक डी ई का माइनस है, एक वाला माइनस है। तो बच्चों क्लियर हो गया आपको, कोई शंका दुविधा, डी ई वाला तो यही है, ये पीछे वाला आपका क्या हो जाएगा, आगे पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका कन्वर्जन। तो कोई दुख समस्या परेशानी, तो ऐसे करते हैं बच्चों आपका कन्वर्जन। ये आपका है इनफिक्स, ये आपका प्रीफिक्स, ये हो गया पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में बच्चों चीज़ें जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब बात करेंगे पोस्ट की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पोस्ट की तरफ चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, राइट की तरफ चले जाएंगे आपके क्या, ऑपरेटर्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए तो अब बच्चों एक छोटी सी एक समरी के फॉर्म में हम पूरा स्टैक पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं पूरी समरी के, देखते हैं कि डेटा क्या है, सॉरी स्टैक क्या है हमारा, स्टैक क्या है हमारा, ये डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे इंसर्शन भी होता है और डिलीशन होता है, कहाँ से, एक ही एंड से, एक ही एंड से इंसर्शन, एक ही एंड से। यहाँ से हो जाएगा पुश, यहाँ से हो जाएगा पॉप, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे माइनस, मतलब ये आ जाएगा आपका टॉप से ही। आप क्या करते हैं, स्टैक क्या करता है, लीफो पे वर्क करता है। लीफो क्या होती है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब क्या होगा, पुश और पॉप आपके क्या हैं, दो बेसिक ऑपरेशंस हैं। पुश में आप क्या करेंगे, एलिमेंट को एम्प्टी करेंगे, एम्प्टी करेंगे तो अंडरफ्लो वाली कंडीशन हो जाएगी, जब खाली हो जाएगा, ठीक है। पाइथन में बच्चों क्या करेंगे, और पुश वाली में बच्चों क्या करेंगे कि आपका आइटम को फिल करेंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। अब पाइथन में मैंने बताया इंप्लीमेंट करता है, जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, अपेरेंट्स होंगे और क्या होगा, पॉप होगा। दो ऑपरेशंस होंगे, जो क्या करेगा, इंसर्शन करेगा और पॉप का करेगा, यहाँ पे डिलीट करेगा, ये क्या करेगा, अपेरेंट्स करेगा। अब इसके बाद है आपका ये टॉप से नीडेड होगा। अब अर्थमेटिक की बात आई तो बच्चों क्या होगा, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे करेंगे, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं इनफिक्स नोटेशन की, तो बच्चों क्या करेंगे, एक्सप्रेशन जो होंगे वो बाइनरी ऑपरेटर्स के ही होंगे, ठीक है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, यही चीजें होंगी आपकी, ठीक है ना। बिटवीन क्या, ऑपरेंड्स, मतलब ए बी सी डी या एक्स वाई जेड जो भी होगा।
अब क्या बोल रहा है कि जो भी आपका होगा, जो लेफ्ट से प्रीफिक्स में क्या होगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, और पोस्ट में क्या होगा बच्चों, राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, ये इसमें बताया है। ठीक है, उसका अब क्या होता है, स्टैक एक नॉर्मली क्या है, एक कॉमनली क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है जो कन्वर्ट करता है इनफिक्स को ही इवैल्यूएट करता है प्री में और पोस्ट में। ठीक है, अब बात करेंगे जो कन्वर्जन है आपका इनफिक्स का। ठीक है बच्चों, वो किस में होगा, वो हो जाएगा आपका प्री में और पोस्ट में हो जाएगा। ठीक है, ओनली यूज्ड बाय पोस्ट जो ऑन टू द स्टैक में करेंगे, और एवेल्युएटिंग करेंगे पोस्ट वाला किसमें, स्टैक में, ऑपरेटर का करेंगे, पुश्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, पुश्ड मतलब प्लस करेंगे ना, उधर उधर की तरफ प्लस करते हुए चले जाएंगे। तो बच्चों आपका स्टैक होता है यहीं पे खत्म। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।